क्यों बेटा, टमटम स्वाद तो आ गया होगा। अगर खातिरदारी में कुछ कमी रह गई होगी तो अगले हफ्ते फिर चले आना, सारी कसर पूरी कर देंगे। और तुम अकेले मत आना, अपने साथ डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर को भी लाना, क्योंकि जब अब रिंग में हम तुम्हारी सेवा कर रहे थे तो उनके चेहरे से लग रहा था कि सिर्फ तुम्हारी ही खातिरदारी क्यों हो रही है, उनकी क्यों नहीं हो रही है। तो इसलिए तुम तीनों एक साथ आना, सबकी शिकायत दूर कर देंगे, किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। ज्यादा न पुकपुकाओ, मौके पे हम लोग पहुंच गए, नहीं तब तक तो तुम्हारा थोबड़ा बिगड़ गया होता। ये जजमेंट डे वाले जब मारते हैं तो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। केविन ओवन, पहले तुम अपना मुंह सीधा करो यार, इतना गंदा तुम मुंह बना के बात करते हो ना, देख के बहुत खराब लग रहा है। ऐसा लगता है कि कई हफ्तों से तुम मुंह नहीं धुले हो। अब तो समझ में आ गया कि हम लोग क्यों भाग खड़े हुए, हम लोग इसीलिए भाग गए। तुम्हारा मुंह ही इतना गंदा था कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि तुम्हारे सामने जाके खड़े हो जाएं। और खूंटा, तुम तो बच गए। अगले हफ्ते आना, तुम्हारे ही खूंटे पे तुम्हें हम बैठा देंगे। अबे टमटम, तू ये क्या कर रहा है? क्यों हमारी बेइज्जती करवा दी तुमने? इतना जोरदार मैच हुआ और बोल रहे हो कि बेइज्जती करवा दी। खूंटा के तो हमने पसीने छुड़ा दिए थे, वो तो जैसे तैसे करके इसने बस मैच जीत लिया और कुछ नहीं। हाँ हाँ, मैच बहुत जोरदार था, बहुत तगड़ा था कि 3-4 मिनट में पूरा मैच ही खत्म हो गया। अरे 4 मिनट के मैच में 2.5 मिनट तो हम और फिन बैलर ने उंगली करके मैच को इतना लंबा किया, नहीं तो ससुर 1.5 मिनट 1 मिनट में ही मैच खत्म हो गया होता। चुपचाप से बैठे रहो, बेफालतू की बकवास मत करो। इसको किसने बुलाया? किसके कहने पे ये यहाँ आया है? हमने कितनी बार कहा कि जब हम जहाँ रहें तो वहाँ जे उसो नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है कि कई बार हमें चैंपियनशिप के लिए मौका मिला, लेकिन सिर्फ इसी की वजह से हम चैंपियन नहीं बन पाए। अब बताओ कि इसको बुलाया कौन है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सैमी जैन, तुम्हारा ही काम होगा, क्योंकि जब से मंडे नाइट रॉ पे आए तब से तुम सिर्फ इसकी चापलूसी में लगे हुए हो। केविन ओवन, मैं तो खुद तुम्हारे साथ आया हूँ, तो मैं कैसे बुलाऊंगा? यहाँ ये खूंटी पहले से था, यही बुलाया होगा। वैसे तुम यार जे उसो की इतना जिद में क्यों रहते हो? अरे चलो ठीक है, तुम चैंपियन नहीं बन पाए। ये रोमन रेंज के साथ था तो वहाँ मजबूरी में इसको उल्टे सीधे काम करने पड़ते थे, नहीं तो ये इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम सोचते हो, क्योंकि मैं इसके साथ रह चुका हूँ, इसके साथ काम कर चुका हूँ। केविन ओवन, थोड़ा धीरे बोलो, धीरे। पब्लिक को ये बात सुनाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग जे उसो के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो भाई हमें सिर्फ गालियाँ ही नहीं पड़ेंगी, हमारे ऊपर जूते और चप्पलों की बरसात हो जाएगी। भाई पता नहीं पब्लिक के दिमाग पे किसने पट्टी बांध दी, आंखों में उनके क्या हो रखा है, किसी ने कुछ उन पे जादू किया है कि क्या है। ये साला जब से जे उसो मंडे नाइट रॉ पे आया, ये रहे ना रहे, सिर्फ इसका नाम आना चाहिए। पब्लिक इसके लिए पता नहीं क्यों पागल हो रखी है, पता नहीं इसके अंदर क्या लगा हुआ है। देखो अभी के वक्त में हमें इसको कुछ नहीं करना, बस इसके साथ साथ रहना है। मौका देख के इसको ठिकाने लगाएंगे, क्योंकि भाई हमें भी इससे अपना पुराना हिसाब किताब बरोबर करना है, ऐसे थोड़ी ना भूल जाएंगे। लेकिन फिर भी अचानक से वो मंडे नाइट रॉ पे क्यों आ गया? उसका तो स्मैकडाउन पे सब कुछ ठीक ठाक था, यहाँ कुछ बड़ा ही करने वाला होगा तभी तो आया है। इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जहाँ तक अंदाजा है कि ये यहाँ सिर्फ रिया रिप्ली के लिए आया है, और हमें भी इसका रिया रिप्ली के साथ टाँका भिड़वा देना चाहिए।